अगर आपके अंदर वो आग है तो आप ये मत सोचिए कि ये नियम क्या बना है, आप उसको पूरी ईमानदारी से करके जाइए। आपके जाने के 50 साल बाद कोई ना कोई आपको मंच में मिलेगा जो आपके किए हुए कार्यों को दुनिया में बढ़ा देगा। सब कुछ आपके सामने हो जाएगा, मेरे सामने हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन आप उस बात को रखें। हमने उस बात को रखा कि भारत के संविधान में जब पहले पेज पे लिखा था इंडिया दैट इज भारत, तो अंबेडकर के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि भाई इसमें इंडिया तो है, भारत नहीं है संविधान में, क्योंकि मैंने पहले बताया कि संविधान 1935 की फोटोकॉपी है। लेकिन उन्होंने उस पर चर्चा नहीं की कि इसमें यह वर्ड क्यों आया, वो वर्ड को जानते थे कि इस तकल्लुस में नहीं जाना है। उन्होंने कहा कि भारत अनादिकाल से, भारत में न्याय व्यवस्था कैसी थी, सेंटर के राज्यों से संबंध कैसे थे, व्यापार कैसे होता था, हमारे उन सबको चित्रों के माध्यम से उसमें दर्शा दिया जाए। उसी संविधान के पहले पन्ने पर जो ज्ञान व्यापी मंदिर के सामने 450 साल पुराना नंदी है, संविधान के पहले पन्ने पर बन रहा है। यही भगवान राम जिसके आपके प्रधानमंत्री ने आज जिक्र किया है, हमको 12-13 साल हो गए। उसी संविधान के पेज नंबर 5 पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सीता और लक्ष्मण की तस्वीर बनी हुई है। उसी में कृष्ण बने हैं, उसी में सुभाष हैं, उसी में छत्रपति शिवाजी हैं, उसी में जैन धर्म का दर्शन है, उसी में बौद्ध धर्म का दर्शन है, उसी में रानी लक्ष्मीबाई है। वो बन के लग गया, लेकिन चचा को अच्छा नहीं लगा। लास्ट में पता चला चचा को, तो चचा ने 2 महापाप किए। जब वो छपने जा रहा था और जो बंगाल में शांति निकेतन से बना, उन्होंने लास्ट में कहा कि भाई आपने इसमें तो कोई ऐसा चित्र डाला नहीं, क्योंकि उनकी गैर मौजूदगी में सब ये काम हो गया था, उनसे छुपा कर हुआ था। तो उन्होंने जाते जाते क्या किया, 2 उनके चहेते थे, इसलिए संविधान के एक पेज पर एक ही तस्वीर है, यानी एक विषय पे एक ही तस्वीर है, कुल 22 तस्वीरें हैं। लेकिन अब क्योंकि छपने जा रहा था और उनको देख लिया, तो उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ में अपने पूर्वज अकबर की तस्वीर लगा दिया और छत्रपति शिवाजी के साथ में टीपू को जोड़ दिया है। अब ये मानते हैं कि चलो 2 जुड़ भी गए ये पागल लोग। तो भारत का संविधान अगर इन चित्रों के साथ होता तो सुप्रीम कोर्ट कभी ये नहीं कहता कि आइए भगवान राम है कि नहीं है, इस पर बहस करते हैं। ये इतनी लंबी लड़ाई नहीं होती। उन चित्रों के माध्यम से भारत की सनातन सभ्यता क्या थी सबको पता होता। लेकिन मुझे खुशी है कि जब नया पार्लियामेंट बना और नए पार्लियामेंट के बाहर जो प्लेट लगी हुई है वो भारत के प्रियम्बल की ही प्लेट है। लेकिन आपके लिए आखिरी बात कह के बात समाप्त करता हूं कि 22 साल का एक बच्चा, 22 साल का, आप सोचिए, आज अगर आपसे दुनिया का सबसे बड़ा राजा ये पूछे कि बताओ मुझे क्या करना है, तो आप पता नहीं क्या क्या मांगेंगे उससे, मैं नहीं जानता। उस दौर में 22 साल का एक बच्चा जो उन चित्रों को बना रहा था, उस बच्चे ने जो चित्र बनाए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिल्ली बुला करके पूछा कि तुम इनका मेहनताना नहीं लोगे, यानी इसके बनाने के पैसे नहीं लोगे? क्योंकि वो 22 साल का बच्चा 2007 में उनकी डेथ हुई है, उनका परिवार जबलपुर में है। मैं उनके घर गया, उनके पिताजी से 2007 में जितनी उनके बेटे ने बातचीत की सब रिकॉर्ड थी, इसलिए मैं इस अथॉरिटी के साथ कह रहा हूं। 22 साल के बच्चे से देश का राष्ट्रपति ये पूछ रहा है कि तुमने ये इतने सारे चित्र इसमें बनाए हैं, उसमें कोई 18 चित्र हैं, तुम इनका मेहनताना नहीं लोगे? तो वो क्या कहता है, सर मुझे पैसा नहीं चाहिए, हां मैं ये चाहता हूं कि संविधान के हर पन्ने पर मेरा नाम लिख दिया जाए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके लिए भी तैयार हो गए। अब आप सोचिए कि उस बच्चे का एजेंडा क्या था। जब उन्होंने कहा कि हर पन्ने पे लिख देंगे नाम, तो बोला अच्छा छोड़िए, किसी पन्ने पे मेरा नाम मत लिखिए। मालूम उनका नाम क्या था? कोई नहीं जानता। उनका नाम था राम विहोर सिन्हा, जो शांति निकेतन में आर्टिस्ट थे। और आखिर में क्या कहा कि अच्छा ऐसा कीजिए कि जो प्रियम्बल के चारों तरफ जो गजराज बन रहे हैं, जो सिंह बन रहे हैं, जो मोर बन रहा है, जो बेलसी बन रही है, बोले कि सिर्फ इसमें राम लिख दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। ओरिजिनल संविधान की प्रियम्बल में जो उसकी आउटलाइन है उसके नीचे राम लिखा हुआ है। अब मैं थोड़ी देर के लिए सोचता हूं कि 22 साल का बच्चा, समय के साथ लोग भूल जाएंगे, लोग याद नहीं रखेंगे,
ये कहानी हम बता सकते हैं, कुछ और समय तक चलेगी। हजारों साल के बाद राम देहोर सिन्हा को लोग भूल जाएंगे, लेकिन फिर इस पे युद्ध होगा कि जब संविधान के प्रियम्बल के नीचे राम लिखा है तो राम को नकार कैसे सकते हो। इसे कहते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। आप सबने मेरी बात सुनी, मैं फिर बार बार आपसे कहूंगा, आप युवा हैं और एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बराबर में आपकी यूनिवर्सिटी है कि जितनी लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं, आप भी कोई ऐसी मुहिम चलाइए जो संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली को पूरी दुनिया जाने कि आप संस्कृत पढ़ते भी हैं, संस्कृत मूल्यों को जीते भी हैं और अपनी परंपरा और आस्थाओं के लिए क्लास छोड़कर इस संविधान में, इस पार्लियामेंट में जो भी कुछ है उसकी लड़ाई लड़ने में ये यूनिवर्सिटी का छात्र सबसे अग्रणी खड़ा हो। यही मेरी आपसे विनती है। आप ये सोच के बिल्कुल कुछ मत करिए कि जो आप कर रहे हैं आपका कैरियर है उसे, लेकिन आपको कुछ मिलेगा इसकी चिंता मत कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप ऐसे विषयों को उठाएंगे तो आने वाली दुनिया आपको हजारों साल तक याद रखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।